गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को हमारे एसक्यूएल कमांड के नेक्स्ट कमांड सेलेक्ट इन कमांड के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर हम अपने इन ऑपरेटर का यूज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन ऑपरेटर हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ टेबल से डेटा रिट्राइव करने में मदद करता है। एसक्यूएल सेलेक्ट इन ऑपरेटर की मदद से हम अपनी टेबल से डेटा मल्टीपल वैल्यूज़ के बेस पर रिट्राइव कर सकते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंड और ऑपरेटर के थ्रू मल्टीपल कंडीशन के बेस पर टेबल से डेटा रिट्राइव किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सेलेक्ट इन ऑपरेटर की मदद से हम अपने टेबल से डाटा मल्टीपल वैल्यूज़ के बेस पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और जब हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ के बेस पर हम डेटा रिट्राइव करते हैं। हमारा जो सेलेक्ट इन ऑपरेटर है वो हमारे जो मल्टीपल और स्टेटमेंट हैं उसकी नीड को रिड्यूस करता है। यहाँ पर हम इन ऑपरेटर की मदद से अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज़ हमारे जो टेबल में हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से हम डेटा रिट्राइव कर पाएंगे। इसके पहले जैसे हम जब एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे तो हम वहाँ पर कंडीशन देते थे, हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती थी। लेकिन जब हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो भी हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे उन एसक्यूएल स्टेटमेंट में अब हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, हमारे टेबल के रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड उनके वैल्यूज़ के बीच पर हमारे रो की जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से हम जो हैं टेबल से डाटा रिट्राइव करेंगे। इन ऑपरेटर को हमेशा सेलेक्ट के साथ ही यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला स्टेटमेंट है। टेबल से डेटा रिट्राइव करने के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जब हमको टेबल से डेटा रिट्राइव करना होता है तो सेलेक्ट के साथ हम डिफरेंट क्लॉसेस का और ऑपरेटर्स का यूज़ करके उन ऑपरेटर्स के हिसाब से और अपनी कंडीशंस के हिसाब से हम डेटा रिट्राइव करते हैं। हम यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ सेलेक्ट के साथ कर रहे हैं और इन ऑपरेटर हमको हमारे टेबल से मल्टीपल वैल्यूज़ के बेस पर डाटा रिट्राइव करने में मदद करता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इन ऑपरेटर का यूज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। SQL in is an operator used in SQL query to help reduce the need to use multiple SQL और कंडीशन। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा कि हम जब और कंडीशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। उन और स्टेटमेंट के थ्रू हम मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ करके अपने टेबल से डाटा रिट्राइव करते हैं। तो उसकी जो नीड है, हमारे और कंडीशन की जो नीड है उसको हमारा इन ऑपरेटर रिड्यूस करता है। किस तरीके से करता है? क्योंकि जब हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इन ऑपरेटर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ पर काम करने के लिए मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास टेबल है स्टूडेंट और उस टेबल में हमारे पास कॉलम है हमारे पास नेम, एड्रेस और एज। अब हमारे पास नेम, एड्रेस और एज की जो वैल्यूज़ होंगी उनके हिसाब से हम डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास नेम है राम, एज है हमारे पास 15, एड्रेस है हमारे पास रायपुर। तो अब हम इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बेस पर भी टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं और टेबल से डेटा इन वैल्यूज़ के बेस पर टेबल से डेटा रिट्राइव करने के लिए हमें इन ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इन ऑपरेटर को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ बाय द क्वेरी लिखेंगे। इट इज़ यूज्ड इन सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट।
इन स्टेटमेंट, इन ऑपरेटर जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ, अपडेट स्टेटमेंट के साथ और डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। इसका मोस्टली एडवांटेज हमको यही मिलता है कि ये एसक्यूएल और ऑपरेटर जो है उसके यूजेस को मिनिमाइज करता है, कम करता है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से हम एसक्यूएल इन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम इसे सेलेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट, वो कॉलम नेम सेलेक्ट करिए जिनके डेटास आपको चाहिए। देन फ्रॉम कीवर्ड, कौन से टेबल से चाहिए। देन वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज हम दे रहे हैं क्योंकि जब भी हम वेयर क्लॉज देते हैं इट मीन्स हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशंस दे रहे हैं। वेयर, वो कॉलम नेम आपको बताना है जिन कॉलम नेम के लिए आपको वैल्यूज़ के बेस पर डेटा निकालना है, कॉलम नेम। देन इन ऑपरेटर, और वो वैल्यूज़ जिनके बेस पर आपको आपका डेटा रिट्राइव करना है। नेक्स्ट एक ये पहला फॉर्मेट है हमारा, सिंटैक्स है, पहला सिंटैक्स है इन स्टेटमेंट को यूज़ करने का। दूसरा सिंटैक्स है हमारा सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल, वेयर अगेन कॉलम नेम, और इनके बाद आपका यहाँ पर देखिए एक माइनर सा चेंजेस है, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में अगेन एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट सिंटैक्स हमने देखा तो हमने देखा कि वहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यूज़ के बेस पर हम डेटा रिट्राइव कर रहे हैं बाय द इन ऑपरेटर, और यहाँ पर हम एक क्वेरी के बेस पर हम दूसरी क्वेरी को से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं बाय द इन ऑपरेटर। मतलब जब ये सिंटैक्स का यूज़ हम करेंगे या इस स्टेटमेंट का यूज़ हम करेंगे तो हमारे पास दो अलग अलग क्वेरी होगी। पहली क्वेरी भी हमारी सेलेक्ट क्वेरी है और हमारी जो इनर क्वेरी है वो भी हमारी सेलेक्ट क्वेरी है, और हमारी जो आउटर क्वेरी है वो भी हमारी सेलेक्ट क्वेरी है। मतलब हम मल्टीपल क्वेरीज को बाय द इन ऑपरेटर भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जब इस तरीके के स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले जो आपका इनर स्टेटमेंट है, इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इनके बाद ये इनर ब्रैकेट जो है आपका, ये ब्रैकेट वाली जो क्वेरी है, इनर ब्रैकेट वाली जो क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद फिर आपका जो आउटर सेलेक्ट क्वेरी है वो यूज़ होगा। मतलब हम इन ऑपरेटर को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम बाय द वैल्यू डेटा रिट्राइव कर सकते हैं उस टेबल से, या तो हम बाय द क्वेरी, मतलब किसी क्वेरी के हिसाब से हम उन टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये दोनों पैटर्न हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल के थ्रू ये दोनों पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न हम देखते हैं कि हम किस तरीके से वैल्यू के बेस पर टेबल से डाटा रिट्राइव कर पाते हैं बाय द इन ऑपरेटर। सेलेक्ट, देन एस्ट्रिक, मैंने आप लोग को बताया था एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर होता है कि जब हम पूरे फील्ड की वैल्यूज़, मतलब ऑल फील्ड की वैल्यूज़ को जब हम निकालना चाहते हैं तो हम एस्ट्रिक लेते हैं। तो सेलेक्ट देन एस्ट्रिक ऑपरेटर फ्रॉम, उस टेबल से आप डेटा रिट्राइव करना चाह रहे हैं, उस टेबल का नाम, वेयर, और कॉलम नेम, जिस कॉलम नेम का आप डेटा निकालना चाह रहे हैं पूरा, तो स्टूडेंट नेम, इन अमित, राघव और राजीव। ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, अमित, राघव और राजीव। ये वैल्यूज़ के बेस पर आप स्टूडेंट नेम क्या करना चाहते हैं, वहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम क्या है, अमित, राघव और राजीव, और उस अमित, राघव और राजीव के जितने भी ऑल फील्ड रिकॉर्ड्स हैं, मतलब हमारे उस टेबल में और भी जितने अमित, राघव और राजीव के और भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास रिट्राइव होकर आएंगे। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑल रिकॉर्ड्स मांगा है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, लेकिन किस बेस पर, जहाँ पर स्टूडेंट नेम जो है वो क्या कंटेन करता है, अमित, राघव और राजीव। तो मल्टीपल वैल्यूज है ये, हम मल्टीपल नेम यहाँ पर दे रहे हैं। स्टूडेंट नेम, अमित एक स्टूडेंट का नाम है, राघव एक स्टूडेंट का नाम है, राजीव एक स्टूडेंट का नाम है।
तो इन ऑपरेटर हमें ये बता रहा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो इसने इस स्टूडेंट टेबल में होनी चाहिए, तभी वो इन वैल्यूज़ को लेकर आएगा। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन दे रहे हैं कि हमें उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए, उन स्टूडेंट के नाम्स के रिकॉर्ड चाहिए, और वो रिकॉर्ड किन बेस पे चाहिए। अमित नाम का स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट टेबल में होगा, तो उस स्टूडेंट टेबल में उनके और भी जो रिकॉर्ड है, मान लीजिए कि जब स्टूडेंट टेबल बना है तो उसमें स्टूडेंट का नेम है, एज है, एड्रेस है, क्लास है, तो स्टूडेंट नेम के बेस पर वो उनके एज, एड्रेस और क्लास के रिकॉर्ड्स को शो करेगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ के बेस पर डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिक एग्जांपल भी देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमें किसी आईडी के बेस पर या किसी रोल नंबर के बेस पर अगर डेटा रिट्राइव करना है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द मार्क टेबल वेयर रोल नंबर इन 10001 023 024। हमको 011 रोल नंबर के स्टूडेंट के जो मार्क्स की डिटेल है, ऑल फील्ड की डिटेल है, वो रिट्राइव करके देगा। 023 रोल नंबर स्टूडेंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उस मार्क्स टेबल में और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, उनके जो डाटास हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हमें रोल नंबर के बेस पर सेलेक्ट करके देगा। और उसी तरीके से 024 रोल नंबर के स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड हमारे मार्क्स टेबल में है वो उनके रोल नंबर के बेस पर हमको सारी, एस्ट्रिक का मतलब है यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स को हमको फाइंड आउट करके देगा। यहाँ पर इन ऑपरेटर हमें ये बता रहा है कि ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे इन स्टूडेंट या मार्क्स टेबल में, मार्क्स या स्टूडेंट टेबल में बिलोंग करते हैं, और उन्हीं वैल्यूज़ के बेस पर हमें उन टेबल्स के और भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें फाइंड आउट करके दें, तब हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए हम एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़ कर पा रहे हैं। 001 एक अनदर रोल नंबर है, 023 अलग रोल नंबर है किसी स्टूडेंट का, 024 भी एक अनदर रोल नंबर है किसी स्टूडेंट का। तो हम जब एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ पर अपने टेबल से डाटा रिट्राइव करना चाहते हैं तब हम इन ऑपरेटर का यूज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मार्क्स टेबल में मान लीजिए रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद उसका मार्क्स है, उसकी क्लास है, तो उस रोल नंबर के हिसाब से उसकी मार्क्स और उसके क्लास के जो रिकॉर्ड्स हैं इन सारे स्टूडेंट के रोल नंबर के बेस से हमें मिलेंगे। तो इसी तरीके से हम इन स्टेटमेंट का यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ पर अपने टेबल में जो हमारी वैल्यूज़ कंटेन करती हैं उनके बेस से हमें निकाल कर देता है। तो इसके लिए ये एक ज़रूरी होगा कि ये वैल्यूज़ हमारे टेबल में मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि रोल नंबर है तो रोल नंबर की ये सारी वैल्यूज़ हमारे टेबल में मौजूद होनी चाहिए, तभी उन टेबल्स की वैल्यूज़ को वो फाइंड आउट कर पाएगा। उनके जो अनदर रिकॉर्ड्स हैं और भी जो कॉलम्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग हम रिकॉर्ड रख रहे हैं उनको फाइंड आउट कर पाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी स्टूडेंट नेम अमित, राघव और राजीव जो हैं वो स्टूडेंट टेबल में मौजूद होने चाहिए, तभी उनके जो बाकी और बची हुई जो वैल्यूज़ हैं और जो बचे हुए रिकॉर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट कर पाएगा। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम क्वेरी लिख रहे हैं। इस क्वेरी के थ्रू हम उन कस्टमर्स के नाम को निकालेंगे जो जर्मनी, फ्रांस और यूके में बिलोंग करते हैं। The following SQL statement selects all the customers that are located in Germany, France and UK। मतलब हमें एक ऐसी क्वेरी लिखना है जिसमें वो जितने भी कस्टमर्स हैं, हमारे जितने भी जो भी कस्टमर है जो जर्मनी, फ्रांस और यूके में रहते हैं, उनके वो सारे रिकॉर्ड्स हमें वहाँ से सेलेक्ट करने हैं। तो हमने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर हमारा कस्टमर के सारे रिकॉर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कस्टमर हमारा यहाँ पर टेबल है। वेयर और कंट्री हमारा वो कॉलम नेम है जिसके बेस पर हमको वो रिकॉर्ड निकालने हैं। तो वेयर जो है वो कंडीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर इन ऑपरेटर का यूज़ करके हमने बताया कि इन ऑपरेटर से हम ये बता रहे हैं कि हम किन वैल्यूज़ के बेस पर
वो डाटा निकालना चाह रहे हैं, तो इन ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस में हमने यहाँ पर वो सारे कंट्री के नाम लिखे हैं जो हमें क्वेरी में दिए थे, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूके। तो जो कस्टमर्स जर्मनी, फ्रांस और यूके में बिलोंग करते हैं, उन कस्टमर के जो भी रिकॉर्ड्स उन टेबल्स में होंगे, जितने भी ऑल रिकॉर्ड्स होंगे, वो सारे हमें यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेरी है, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल द कस्टमर दैट आर नॉट लोकेटेड इन जर्मनी, फ्रांस और यूके। अब हमको उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड निकालना है जो जर्मनी, फ्रांस और यूके में बिलोंग नहीं करते हैं। इट मीन्स हमको इन ऑपरेटर के साथ नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को कल किस तरीके से नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया था। तो अब हमें वो क्वेरी लिखनी है, हमें उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है बाय द वैल्यू की हमारी वैल्यू है जर्मनी, फ्रांस और यूके। तो जो कस्टमर जर्मनी, फ्रांस और यूके में बिलोंग नहीं करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी क्वेरी होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द कस्टमर्स वेयर कंट्री, क्योंकि हमारा जर्मनी, फ्रांस और यूके जो है वो एक कंट्री है, और कस्टमर टेबल में हमारा कंट्री जो है वो एक कॉलम नेम है। तो हम यहाँ पर कॉलम नेम दे रहे हैं कंट्री, नॉट ऑपरेटर, नॉट बता रहा है नॉट एग्जिस्ट, नॉट इन मतलब वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नॉट इन जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। तो उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड को फॉलो करेगा, उन कस्टमर के रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करेगा जो कस्टमर जर्मनी, फ्रांस और यूके कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब इन्हें छोड़कर हमारे पास, अगर ये है भी तो इन्हें छोड़कर हमारे पास उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड आएंगे जो जर्मनी, फ्रांस और यूके में बिलोंग नहीं करते हैं या वहाँ पर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब नेक्स्ट क्वेरी के थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इन ऑपरेटर को किसी क्वेरी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम दो तरीके से इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका था बाय द वैल्यू, तो मैंने आप लोगों को बाय द वैल्यू किस तरीके से इन ऑपरेटर यूज़ करना है उसके आपको एग्जांपल्स बताए हैं। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे कि जब हम इन ऑपरेटर को किसी क्वेरी के साथ यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट हम लिखेंगे विद द सेलेक्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम उन सारे कस्टमर्स की कंट्री, उन सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करेंगे जो किसी दूसरे टेबल या किसी दूसरे क्वेरी पर डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी पर मैंने इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैंने इन ऑपरेटर का यूज़ किया है, और दो अलग अलग क्वेरी के बेस पर हम इन ऑपरेटर के थ्रू उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एसक्यूएल इन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट द एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इन। अगेन मैंने एक क्वेरी ब्रैकेट में जो हमारा पैरेंथेसिस ब्लॉक है उसमें मैंने एक अगेन क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट द कंट्री फ्रॉम सप्लायर। अब मुझे उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो रिकॉर्ड्स हमारे पास सप्लायर टेबल में भी होंगे। ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो हमें उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स मिलेंगे जिनकी कंट्री जो है सप्लायर कंट्री के इक्वल होगी, के बराबर होगी। सप्लायर हमारा एक अलर्ट टेबल है, मतलब हमने यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ करके मल्टीपल क्वेरीज के बेस पर, एक क्वेरी के बेस पर कस्टमर के रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले हमारी जो इनर क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होगी, और ये क्वेरी क्या करेगी, उन कंट्रीज़ को सेलेक्ट करेगी सप्लायर टेबल से, और उसके बाद उन कंट्रीज़ के बेस पर हमारी जो आउटर क्वेरी है उन कंट्रीज़ के बेस पर उन कस्टमर्स के ऑल रिकॉर्ड्स को क्या करेगी, रिट्राइव करके हमें यूज़ देगी, रिट्राइव करके हमें
सेलेक्ट करके हमें शो करेगी। मतलब हमने यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ करके एक दूसरी क्वेरी के बेस पर अपने कस्टमर्स के रिकॉर्ड को फाइंड आउट किया है। इसके प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने आप लोगों को वैल्यूज़ के बेस पर डेटा इन ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यूज़ के बेस पर डेटा रिट्राइव कर किस तरीके से करते हैं ये बताया था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम किस तरीके से इन ऑपरेटर का यूज़ करके किसी क्वेरी के बेस पर भी टेबल से डाटा रिट्राइव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस कॉलम नेम को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर जब कस्टमर के सारे रिकॉर्ड्स ले रहे हैं लेकिन किसी कॉलम नेम के बेस पर, और वो कॉलम नेम है हमारे पास इस क्वेरी में कंट्री, तो कंट्री कॉलम नेम हमारे कस्टमर में भी मौजूद है और वही कंट्री कॉलम नेम हमारे सप्लायर में भी मौजूद है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कॉलम नेम हम ले रहे हैं, जो कॉलम वैल्यू हम चूज़ कर रहे हैं, वो दोनों टेबल में कॉमन होनी चाहिए, तभी हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी। क्योंकि इन ऑपरेटर बोलता है कि वो रिकॉर्ड उस टेबल में मौजूद होना चाहिए। इनका मतलब होता है कि वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस वहाँ पर होना चाहिए। उन वैल्यूज़ के बेस पर ही वो टेबल से डाटा रिट्राइव करेगा। तो यहाँ पर जब इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो सेलेक्ट ऑपरेटर उन कंट्रीज़ को सेलेक्ट करेगा जो कि कहाँ पर है, सप्लायर टेबल पर है, और फिर उन कंट्रीज़ के बेस पर हम उन कस्टमर्स को सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर के उन सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ही है, बताई है आपको कि एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल रिकॉर्ड्स हमको कहाँ से लेना है, फ्रॉम के बाद हम टेबल नेम देते हैं, तो कस्टमर हमारा वो टेबल नेम है, तो उन कस्टमर्स के वो सारे रिकॉर्ड्स हमें उन कंट्रीज़ के बेस पर मिलेंगे और उन कंट्रीज़ के भी सारे रिकॉर्ड्स हमें सप्लायर टेबल के बेस पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इन ऑपरेटर का यूज़ करके दो अलग अलग क्वेरी को, ये हमारी आउटर क्वेरी है और ये हमारी इनर क्वेरी है, दो अलग अलग क्वेरीज के बेस पर हमने यहाँ पर इन ऑपरेटर्स के थ्रू हमने डेटा रिट्राइव किया है। तो इस तरीके से हम अपने इन ऑपरेटर का यूज़ दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बाय द वैल्यू हम किसी टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, या तो बाय द क्वेरी हम किसी टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। और जब भी हम अपने इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी कॉलम के बेस पर या जिस भी वैल्यू के बेस पर जब हम डेटा रिट्राइव कर रहे हैं तो वो वैल्यू उस टेबल में मौजूद होनी चाहिए। अगर हम वैल्यू के बेस पे कर रहे हैं तो वो वैल्यू उस टेबल में मौजूद होनी चाहिए, और अगर हम क्वेरी के बेस पर कर रहे हैं तो जो भी कॉलम नेम हमने सेलेक्ट किया है उन दोनों टेबल पे मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, कस्टमर में भी वो कॉलम नेम मौजूद है और वो है कंट्री, और सप्लायर में भी वो कॉलम नेम मौजूद है, वो है कंट्री। तो कंट्री वो कॉलम नेम है जो दोनों टेबल, कस्टमर टेबल और सप्लायर टेबल में कॉमन है। इसी के बेस पर हमारे पास जो इन ऑपरेटर है, इन्हीं कॉलम के बेस पर हमको क्या कर रहा है, वैल्यू रिट्राइव करके दे रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इन ऑपरेटर का यूज़ हम मल्टीपल वैल्यूज़ पर डेटा को रिट्राइव करने के लिए करते हैं, और इसे दो तरीके से कर सकते हैं, बाय द वैल्यू और बाय द क्वेरी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।